Hello bachcho, let's read out the question first. A flat plate of 20 centimeters square moves over another similar plate with thin layer of 0.4 centimeter of a liquid between them. यानी कि दो प्लेट्स हैं, ठीक है। वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, दोनों एक दूसरे पर मूव होते हैं by the means of separation of a liquid between them. So if force of 1 kg watt moves one of the plates uniformly with a velocity of 1 meter per second, यदि एक प्लेट पर 1 kg वैट की फोर्स लगती है, सो वो वेलोसिटी से मूव होता है 1 मीटर पर सेकंड से. सो वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेन रेट, शेयरिंग स्ट्रेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स सी the key concepts which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर पूछा क्या है, strain rate. So चलिए हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट बोल देंगे about strain rate. ठीक है, strain rate उसका फॉर्मूला क्या होता है, dv by dx, जहां पर dv चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये हो जाएगा. और सेकंड हम कंसेप्ट लगा देंगे अबाउट शेयरिंग स्ट्रेस. ठीक है, सो लेट्स से शेयरिंग स्ट्रेस. सो वो हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल. और जो थर्ड क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज विस्कोसिटी कोएफिशिएंट. सो वो होता है ईटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ बाय एरिया इनटू dv बाय dx के इक्वल. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सॉल्यूशन से. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो गिवन थिंग्स है उसे नोट डाउन कर लेते हैं. सो देखिए, हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट बोल रहा है, यानी कि यहाँ से मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज 20 इंटू 20. कितना आ जाएगा, 400. और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर लिया हमने. फोर्स कितनी लग रही है, 1 kg वेट. अब केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा 9.8 से. सो ये हो जाएगा न्यूटन में. सो सिंपली फोर्स कितनी लग रही है, 9.8 न्यूटन के इक्वल. ठीक है, फोर्स भी आ गई. उसी के साथ साथ और क्या गिवन है, तो देखिए हमें dx गिवन है. dx इज इक्वल्स टू, वो कितना गिवन है, 0.4 सेंटीमीटर के इक्वल. एंड फाइनली dv गिवन है 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल. तो सभी की सभी क्वांटिटीज यहाँ पर हो गई ना. dx 0.4 सेंटीमीटर में मीटर में करने के लिए उसे 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे at the time of calculation, right? So let us start with the first part, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन रेट कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो स्ट्रेन रेट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे. बट बिफोर ऑफ दैट, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन हियर, तो बेसिकली देखिए कुछ इस तरीके से दो थिन प्लेट्स है. ठीक है, उनको सेपरेट किया गया है बाय द डिस्टेंस ऑफ dx, यानी कि इनके बिटवीन में वो जो फ्लूइड है वो भरा गया है, राइट. सो बेसिकली जब इस पर फोर्स लग रही है F, तो उस कारण से ये वेलोसिटी से मूव हो रहा है, दैट इज v. सो उसके लिए हमें ये तीनों क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन स्ट्रेस से. ठीक है, सो स्ट्रेन स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या है, लेट्स से एस आर. सो दिस इज इक्वल्स टू dv बाय dx. सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. dv कितना है, 1 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय dx कितना है, 0.4 इंटू 10⁻² मीटर. सो ये कितना आ जाएगा, 250 पर सेकंड. सो ये आ गया हमारा स्ट्रेन. हमें कैलकुलेट करना है शेयरिंग स्ट्रेस. सो लेट्स से शेयरिंग स्ट्रेस. सो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेट्स से एस एस. सो दिस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. सो फोर्स कितनी लग रही थी, 1 इंटू 9.8. ओके, उसको हमने ऑलरेडी न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है, राइट. सो हम डायरेक्टली न्यूटन का ही डाटा रखेंगे. सो वो हो जाएगा 9.8 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया हमने फाइंड किया था, देखिए 400 इंटू 10⁻⁴, राइट.
सो हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। सो जब आप इसे डिवाइड करते हैं सो शेयरिंग स्ट्रेस कितना निकल के आ जाएगा 245 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल। एंड फाइनली ओनली वन टर्म इज रिमेनिंग, दैट इज लेट्स से थर्ड। वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। सो उसको हमने यहाँ पर देखिए राइट डाउन किया था कंसेप्ट में। ईटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? ईटा इज इक्वल्स टू एफ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय डीवी बाय डी एक्स। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फोर्स है 9.8 न्यूटन, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 400 इंटू 10⁻⁴, और डीवी बाय डी एक्स तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। कितना आया था? 250 पर सेकंड। तो इसको हम डायरेक्टली 250 पर सेकंड रख देंगे, ठीक है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना आ जाएगा? 0.98 वॉइस के इक्वल। सो ये हो गई थर्ड टर्म। से देखिए यहाँ से हमारा हो जाता है सोल्यूशन कंप्लीट, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज ऑफ स्ट्रेन रेट, shearing stress and coefficient of viscosity. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.